बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। अक्सर लोग जो यंगस्टर्स हैं, जो कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या ज़िंदगी में कोई करियर शुरू करना चाहते हैं, वो आमतौर पे ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मुझे सपोर्ट नहीं की जाती, मुझे बाहर सपोर्ट नहीं है, घर से सपोर्ट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई तरीका नहीं है सीखने का, कहीं से नॉलेज नहीं मिल सकता, किसी भी कारोबार में जो कारोबार करने वाले हैं वो भेद नहीं बताते। इस तरह की बहुत सारी बातें, इतराज़ात वो कहते रहते हैं कि अगर मुझे कोई सिखाने वाला होता तो मैं कमाल कर जाता। इस पे बात करते हैं। अगर आप भी इसी किस्म की किसी उज़र का या किसी कमी का शिकार हैं और आप ये कहते रहते हैं कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरी रहनुमाई नहीं है, मेरे पास टीम नहीं है, मेरे पास मौके नहीं हैं उस तरह के, मुझे उस तरह की इन्वायरमेंट नहीं मिला, या मुझे तरक्की करने के लिए सूटेबल जो है वो टाइम नहीं मिल रहा या सूटेबल मौके नहीं मिल रहे, तो आप गलत कर रहे हैं। देखिए, कोई भी ज़िंदगी में कामयाब हुआ है, अगर आप पाकिस्तान की देख लें, दुनिया भर की देख लें, कहीं की भी देख लें, पाकिस्तान में भी जो भी किसी भी शोबे में आज कमाल है ना, सिर्फ वो अपनी एफर्ट के ऊपर कमाल हुआ है। कोई सिस्टम नहीं था। शोएब अख्तर ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आना था, कोई सपोर्ट नहीं थी, और वो किस तरह से यहाँ से रावलपिंडी से बस के छत पे बैठ के और पीछे लटक के लाहौर गया और वहाँ रात खुले आसमान तले सोया और अपने ट्रायल देने के लिए गया हुआ था। फिर वो पिंडी एक्सप्रेस बना तो दुनिया हैरान हो गई उसको देख करके। आप अगर किसी की भी कामयाबी देखेंगे ना, तो उसके साथ कोई सपोर्ट नहीं थी, कोई रहनुमाई नहीं थी, कोई गाइडलाइन नहीं थी। कुछ लकी थे कि उनको किसी ने पिक कर लिया तो वो ज़िंदगी में आगे बढ़े, लेकिन वो बहुत कम चांसेस हैं। जिसने भी किया अपनी मेहनत के बलबूते पे, अपनी एफर्ट के बलबूते पे वो आगे बढ़े और ज़िंदगी में बहुत बड़ी कामयाबियाँ हासिल की। कोई भी काम, कुछ भी काम आप कर रहे हैं ना, उसकी मार्केटिंग भी आपने देखनी है, उसका विजन भी आपने क्रिएट करना है, उसमें आपने प्लान भी खुद बनाना है, प्लान को मरहलावार में डिवीजन भी आपने करनी है, उन टारगेट्स को अचीव भी आपने करना है, उसके ऊपर सारा कुछ आपने खुद करना है। अगर आप ये सोचेंगे ना कि कोई कहीं से सपोर्ट होगी, तो वो आपको नहीं होगी। और जब तक कि आप सारी जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, तमाम किस्म की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, तब तक आप उस शोबे में कामयाब हो ही नहीं सकते। कोई आपको क्यों बताएगा, आप सोचिए। जब तक कि आप सीखने वाले नहीं होंगे, जानने वाले नहीं होंगे। जो जानने वाले होते हैं ना, वो एनवायरनमेंट में से एकदम चीज़ अपने काम की पिक कर लेते हैं, उनको समझ लग जाती है, उनको हर चीज़ जो है वो सिंपल नज़र आती है, क्योंकि उनकी नज़र बहुत होती है उसके ऊपर। वो एम्फसाइज करते हैं, वो चीज़ों को जानने की जुस्तजू और स्ट्रगल में रहते हैं, वो कोशिश करते रहते हैं, तो वो कड़ियाँ मिला लेते हैं, तो वो जान जाते हैं। तो हमने अपने जहन से काम लेना होता है। एक वालिद अपने ऑफिस में काम कर रहा था, अपने बेटे को भी साथ ले आया, तो उसके बेटे ने जो है वो बेटा उसका जो है ना वो तंग आ रहा था, तो बाप ने कहा कि चलो इसको मैं ना थोड़ा कोई काम पे लगाता हूँ ताकि ये ना मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो उसने एक कागज़ था, उसके अंदर कोई पज़ल बना हुआ था, उसने वो कागज़ फाड़ के तो उसको कहा कि ये पज़ल जो है ना वो सीधा करके लेकर के आओ मेरे पास, तो फिर आपसे बात करते हैं। अब वो लड़का गया, अगले ही 5 मिनट में वो वापस आ गया। तो उसके बाप ने पूछा कि ये तो मुश्किल था, तुमने ऐसे जल्दी कैसे कर लिया? उसने कहा कि इसके पीछे एक तस्वीर बनी हुई थी, वो मैंने तस्वीर जोड़ी है, तो ये सामने जो पज़ल है वो ऑल राइट हो गया, सही हो गया, आपको मैं लेकर के आ गया। उसने अपने जहन से काम लिया, कोई सपोर्ट उसको तो नहीं थी, ना बताया गया था, उसको तो सिर्फ इसलिए दिया गया था कि ज़्यादा टाइम लगाएगा। जब हम अपने जहन को यूटिलाइज़ करेंगे ना, तो फिर हमें सोल्यूशन नज़र आ जाएंगे, फिर हमें वो राज नज़र आ जाएगा जो लोगों को नज़र नहीं आ रहा। ये जो विजन होता है, वो विजन नज़र आ जाएगा जो बाकियों को नज़र नहीं आ रहा। इसीलिए तो कोई उसको अचीव नहीं कर रहा। इसीलिए तो इस मुल्क के अंदर अभी तक कोई ऐसा वज़ीर आज़म नहीं आया कि जो वाकई सही मानों में एक गुड गवर्नेंस लेके आ सके, जो इदारों के अंदर रिफॉर्म्स कर सके, जो लोगों की बुनियादी हकूक़ उनको दे सके। आलम यह है कि इस वक्त कराची में डिफेंस तक लोगों के घरों में पानी भर गया, कोई मैकेनिज्म नहीं है। और एक बंदा आया था उस्मान बुज़दार, उसने लाहौर के जो अंडरग्राउंड टैंक्स बना के बड़े बड़े पानी का मसला हल कर दिया था। इतना भी नहीं हो रहा, 14 साल हुकूमत होगी ज़रदारी को। क्यों? इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट है कि जो आके लोगों के मसले हल कर सके, जो सिंसियर हों मसले हल करने की तरफ। और कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ये हमें खुद करना होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के सारे मसाइल लोग अपनी मदद आपके तहत हल कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन बहुत कम है, लोग बहुत कम टैक्स देते हैं।
ٹوٹل جا کے 3 ملین کے قریب لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور 22 کروڑ عوام ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ اگر اپنی ذمہ داری کے اندر کاموں کو لے لیں, یہ سب انتظامی امور ہو سکتے ہیں. کیا انڈر گراؤنڈ ٹینک نہیں بن سکتے کراچی میں بھی, جو نشیبی علاقے ہیں, تاکہ پانی وہاں اکٹھا ہو جائے اور اس کے بعد اس پانی کو سارا سال پودوں کے استعمال کے لیے کیا جا سکے. لاہور میں عثمان بزدار نے وہ سسٹم کر دیا, کراچی والے بھی کر سکتے تھے. کتنا کو پیسہ لگے گا؟ میرا خیال ہے کہ 1 ارب سے زیادہ پیسہ نہیں لگے گا. یہ میں بہت بڑی اماؤنٹ کہہ رہا ہوں. ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا. جو بندہ لیڈر ہوگا نا وہ چیزوں کو ان ڈیپتھ خود پکڑے گا, خود ان کے سلوشن نکالے گا. خود ایک دفعہ مسئلہ آئے گا, دوسری دفعہ مسئلہ نہیں آئے گا. اتنے زیادہ مشیر وزیر بھرتی کیے ہوتے ہیں, پارٹی کے اندر لوگ ہوتے ہیں, سارے کام ایک ایک کے ذمہ لگائے ہوں تو سب کام جو ہے وہ سالو ہو سکتے ہیں. لیکن when there is will there is a way. تو ہم بھی اگر ایسی عادت کا شکار ہے نا کہ ہم یہ سوچتے رہیں گے جی وفاق تعاون کرے گا, فلاں کرے گا تو وہ ہوگا, تو وہ کام نہیں ہوں گے. ہمیشہ بلیم گیم کو جو ہے نا ہم لاتے رہتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے. ہمیں پاس جو ہے ہمیں اس پہ ایمفسائز کرنا ہے, اور ہے ہمارے پاس بہت کچھ. ایک بندہ جو ہے وہ اتنا بڑا ڈفرینس کریٹ کر سکتا ہے. ہم اپنی مارکیٹنگ خود کریں گے, اپنے کام سارے خود کریں گے, اپنے لیے پلان کریں گے, اس کو ورک آؤٹ کریں گے, اس کو کیسے اچیو کرنا ہے اس کا اسٹیجز میں ڈیوائڈ کریں گے اور خود اس کو اچیو کریں گے. زندگی میں جو چاہیں گے حاصل کر سکیں گے اگر ہم اس ڈائریکشن میں لگ گئے تو. ادروائز بلیم گیم کرتے رہے تو ملک وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. تو یہ وجہ ہے ہماری. اگر ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہمیں سپورٹ ہوگی تو وہ ہمیں نہیں ہوگی. آپ سوچیں, میں نے صوبوں کا بتا دیا اور ملک کا بتا دیا کہ وہ امریکہ کے مرہون منت ہے, وہ چائنا کے مرہون منت ہے, کیونکہ کلچر ایسا ڈیولپ ہو گیا انفارچونیٹلی. ان ملکوں نے بھی اپنے حال جو ہیں وہ اسی طرح سے کیے ہیں کہ انہوں نے اپنے اوپر رلائی کیا ہے, اپنے اوپر فوکس کیا, ایمفسائز کیا, آج انہوں نے نتائج دیے, آج وہ دنیا سے بہت آگے ہیں. تو ہمیں اپنے اوپر فوکس کرنا ہے. ہمارے پاس جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے جو کرنا چاہے ہم کر سکتے ہیں. ٹاپ 2 ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.